तो आखिरकार 2 दिन गायब रहे के बाद 3 दिन गायब रहे के बाद आप सबने देखा ही होगा, है ना, कि एक रंगारंग कार्यक्रम आ चुका है मलिच्छा के द्वारा। मलिच्छा पूरे कुनबे के साथ कहाँ पहुँचा है भाई, आप सबको पता ही है। कहाँ भैया, अपनी ससुरारी विद ऑल फैमिली। तो भाई साहब ये जो फैमिली है ना, देखिए फ्रेम में जिज्जी कम आई हैं, बड़कन्नी जिज्जी आई हैं, छोटकन्नी कम आई हैं। कहा कि चिंटू को ना दिखाना नहीं है उनको। मतलब भाई साहब बताओ, जिज्जा तक दिख गए लेकिन चिंटू को नहीं दिखाना है। काहे भाई, वकील ने बाप को बोल दिया कि तुम फोटो खींच सकते हो, वीडियो बना सकते हो। तो अगर जिज्जी इधर दिखाएंगी ना तो आगे यूँ नहीं कह पाएंगे कि देख मैं ना फ़ोटो खींचती हूँ ना वीडियो बनाती हूँ, तो तू यूँ कर नहीं सकता। कहा इसके जिज्जी ने कहा था ना, कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब ना मैं ये सब होने नहीं दूंगी, अपने बच्चे को कंटेंट बनने नहीं दूंगी। तो एक वजह यूँ भी है जो चिंटू को ना किसी भी तरीके से नहीं दिखावा जा रहा है पूरे वीडियो में ना। चिंटू की झलक हमें तो नहीं दिखी, अगर आप लोगों का दिखी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हो सकता हमने ना देख पाया हो जल्दबाजी में, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ों पे लोगों ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। तो उस पर बात करनी तो बनती। सबसे पहले भाई साहब ना मम्मी जी ने अपना पलड़ा साफ कर लिया। भाई एक चीज़ रह गई थी तो अभी जिक्र करना बनता है। असल में यूँ बात है ना कि दादी जी की बहुत सारी बातें हो रही थी, तो वही पोती बोल रही थी कि ना मम्मी जी हमें सब्जी बनाने नहीं आती है। इनने कहा था तुझे सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये बात ना बहुरिया की कानन तक गई मम्मी जी के, मम्मी जी फिर तुरंत अपना ना पलड़ा साफ कर लें कि पहले ना जो हमने गलती करी थी ना रिश्ता बनावे के टाइम, जब रिश्ता डामाडोल हो चुका था, तो उस टाइम बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट करे गए थे कि भैया जब बहुरिया आएगी तो हम यूँ साग बनाएंगे, वो साग बनाएंगे, ये वाली रोटी खिलाएंगे, वो वाली रोटी खिलाएंगे। अभी तो वो आएगी खेलने खाने के दिन, हम बहुरिया नहीं बच्चा घर में ला रहे हैं। मम्मी जी ने यह बात कही थी जब ये सब जा रहे थे अपने नानके इनवाइट करने के लिए। याद आवा आप सबको, गाड़ी में मम्मी जी ऐसे पकड़ी थी और बोली थी ये बात। तो आप लोग बताओ, क्या मम्मी जी ना अपनी बातों से मुकर रही हैं? कहा था ना दुपट्टा कि देख लेना, ये अभी ना काम बनावे के खातिर इतना सब कमिटमेंट कर रहे हैं। जो मलिच्छा ना कब पोहा बना के दिखा रहा है, कब कुछ बना के दिखा रहा है, यूँ सब भी ना एक भ्रम है, हैं? अभी भी यूँ कर रहा है, आगे चल के करे तब जानो, समझ रहे हो? तो मम्मी जी ने ना कुल मिला के आज उन्हीं के घर में जाकर यूँ दुपट्टा का भ्रम तोड़ दिया। मम्मी जी ने कह दिया साफ शब्दों में कि देखो अगर सब्जी खानी है तो बनानी तो पड़बे करेगी। वही फिर दुपट्टा ने भी बोल दिया हमने तो मजाक मजाक में कहा था, हमारे बीच में जब मजाक चल रही थी तो इनने कहा था कि आपको सीखने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये बनाएंगे और मम्मी जी बनाएंगे। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि मम्मी जी ने जितने बड़े बड़े दावे करे थे वो दावों से पीछे हट रही हैं। कहने का मतलब है मम्मी जी ने पूरे तरीके से अपना ना साफ कर लिया मैटर। वीडियो में ही बोला था मम्मी जी लास्ट टाइम भी, और वीडियो में फिर से बोल रही कि ना देख भैया तुझे काम तो करने पड़ेगा, अगर तुझे सब्जी नहीं बनाने आती है तो मैं सिखा दूंगी। मैं हूँ माँ, है, और मुझे बनाने आता है तो सिखाने भी आता है। तो मम्मी जी और काका सिखाने का प्लान करियो, इतना जल्दी तुम बदल जाओगी हमने सोचा नहीं था। अब एक बच्चा तुम अपने घर ला रही हो तो क्या वो बच्चा को इतनी जल्दी ये सब कराओगी? मम्मी जी शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं। गृह शोभा एक पुस्तक आती थी, किताब हमको याद आ गई है। तो मम्मी जी मेरी सहेली बनने चली थी, लेकिन बताओ मम्मी जी तो ऐसी विलन बन के निकली हैं, का ही बताएं। एकदम से पलड़ा ही साफ कर लें कि ना देखो भाई साहब ये सब हमसे नहीं हुई, हम तुमको सिखा सकते हैं। मम्मी जी इकलौती वन ओनली इकलौती बहुरिया, आपने तो भाई अपने शब्दों में ही हेर फेर कर दिया। तो यूँ था मम्मी जी का ना भाई सबसे बड़ा बात जिस पे ना पर्दा पड़ा था अभी तक, है ना। लोग सोच रहे थे कि भाई आएगी वो तो सिर्फ वीडियो के लिए एक्टिंग करी चूल्हा चौका के सामने, लेकिन आज मम्मी जी ने क्लियर कर दिया कि देखो वो उस टाइम था वादा जब हमारा रिश्ता डामाडोल हो रहा था, अब रिश्ता जुड़ गया है तो भैया अब यूँ सब करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है।
तो भाई समझ गए आप लोग, धीरे धीरे और भी आपकी बहुत सारा गलतफहमी दूर हो जाएंगी। अभी उनको पाले रखिए, टरू वालों कोनो बात नहीं, कहा कि आप लोग का गलतफहमी का रिश्ता बहुत पुराना है। आने वाले टाइम में देखो कितना ज़्यादा टूटेगा, कितना ज़्यादा तुम्हारा भ्रम हटेगा। अब आते हैं दूसर का पॉइंट पे। दूसर का पॉइंट क्या है? दूसर का पॉइंट यूँ है कि भाई साहब कुछ लोग बोल रहे थे कि ये जो जिज्जी मार मुफलर उफलर बांध के गई हैं, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं भैया कोनो बर्फबारी हो रही या का, यू कौन सा लुक बना के गए, बड़कन्नी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बर्थडे गर्ल हैं गर्ल मतलब वैसे हैं गर्ल, समझ रहे हो, 37 ईयर्स गर्ल, 40 ईयर्स गर्ल, ठीक है, गर्ल्स मतलब गर्ल्स हैं, कोई भी गर्ल बन सकता है। मम्मी जी भी तुम्हारी गर्ल हैं ही हैं हमको ना बिग बॉस में हिना कहती थी, हिना खान गर्ल पावर, हमको इन सबको देख के वही याद आता है। भाई कमाल है। तो जी कुल मिला के लोगन का ना बिल्कुल पसंद नहीं आवा इनका सबका जो पहन के गई थी। देखिए होता है, आप मॉडर्न है, बहुत अच्छी बात है। बड़का बड़का जितना बड़का सेलिब्रिटी, चाहे यूट्यूबर ले लो, चाहे बॉलीवुड का सेलिब्रिटी ले लो, जब कुछ ऐसा ओकेज़न होता है तो वो लोग भी साड़ी सूट है, बहुत सारा इंडियन वाला ड्रेस होता है, लहंगा और क्या बोलते हैं, अरे भाई बहुत सारा आता है ना, इतना ज़्यादा हमें पता तो है पर अभी इस समय ज़ुबान पे नहीं आ रहा है ना। तो बहुत सारा ना सरारा 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 और क्या बोलते हैं गाउन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे तो बड़कन्नी जी हमार जब घर मराती है तो कबो 10,000 का, कबो 12 का, कबो गुलाबों का, तो कबो सिताबों का सूट पहन के बर्तन साफ करती, झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, आप सबको उल्लू बनाती। लेकिन जब जाना था भैया की ससुरारी और वो भी ऐसे ओकेज़न पे, तो भाई साहब ना सब लोग थोड़ा इंडियन कपड़े वपड़े पहन के जाते हैं। अब भाई अब तुम कोनो बड़का हीरोइन से तो बड़ी नहीं हो गई हो हैं, अभी ना सबका जिसका जिसका परिणीति हैं, कियारा हैं, आलिया हैं, इन सब का भी जब शादी वादी था तो सब बढ़िया इंडियन में आती थी, वैसे ही सब अपनी फिल्मन में बिकिनी तक पहनती हैं, समझ में आवा। तो जैसे कि जैसा हिसाब किताब होता है वैसे करना चाहिए, जहाँ जैसा तौर तरीका वहाँ वैसा वेश, जैसा देश वैसा वेश। पर देखिए लोगन का यही मानना था कि ना अभी ये दोनों गई हैं तो इनको ना इंडियन में मतलब सूट वूट पहन के जाना चाहिए। वहाँ पर जितनी भी लेडी बैठी थी, चाहे वो मलिच्छा की साली हुए और चाहे घरवाली हुए, सब सूट में थी। लेकिन ये दोनों ने ना भाई, छोटकन्नी भी अलगे बन के गई थी और बड़कन्नी भी। अब पूछो काहे गई थी, तो भैया यू भ्रम हम दूर कर देते हैं। असल में ये दोनों महिलाएं हैं, मतलब लड़कियां, आई एम सो सॉरी, लड़कियां हैं ना। तो ये जो दोनों लड़कियां हैं जो अपने आप को लड़कियां समझती हैं, तो लड़कियां बोलेंगे ना। देखिए कोनो खुश होता है तो रह ले, दुखी ना हो। तो ये जो लड़कियां हैं, तीनों लड़कियां मम्मी जी को मिला के, तो अभी हम बात करेंगे मम्मी जी की। एक लड़की की तो बात हो चुकी है, अब दो लड़की जो है ना, दोनों बटौनी, इनका बात कर लेते हैं। ये बेटौनी ना अपने आप को सुपर डुपर मॉडल हीरोइन समझती हैं। मैंने कहा था कि ना ये छोटका तालाब है जो तनिके बारिश में डुबडुबाए जाते हैं, तो ये दोनों ना डुबडुबा चुकी हैं, इसलिए वहाँ पर दिखाने गई थी कि हाँ हम इतना इतना कमाते हैं, हम इतने बड़े मॉडर्न हैं, तो हम ऐसे ड्रेसअप करते हैं। हमें तो यूँ डर लग रहा है कि ससुर का नाते एक होना, शादी के दिन भाई वो जिज्जा के लिए जो शर्ट वर्ट लाए थे सेम सेम मैचिंग का, अभी दोनों ही चंगू मंगू जो सेम शर्ट पहन के शिमला में घूम रही थी। ऐसे कहीं तीनों एक जैसा ना पहन लें, क्रॉप टॉप ऊपर से शर्ट डाल लें और दीपिका पादुकोण की तरह भैया घूमें इधर से उधर। वैसे भी एक अपने आप को करीना, एक दीपिका पादुकोण समझती है। तो भाई साहब दीपिका पादुकोण, करीना जो भी हैं ये सब है ना, ये सब भी ना जब ऐसे उनके प्रोग्राम हुए थे, घर में हुए या फिर खुद के हुए, भैया ऐसी ऐसी चीज़ें लहंगे वहंगे पहने थे ना, एकदम औसम लग रही थी। तो कहने का मतलब यूँ है ना, कुल मिला के तुम दोनों ने एक बार ना फिर से जहालियत का परिचय दे दिया है। मतलब भाई साहब तुम लोग कभी सुधर ही नहीं सकते हो। घर में ऐसे ऐसे सूट डालोगे, चुन्नी डालोगे, यूँ करोगे वो करोगे, नौटंकी ड्रामा। अगर तुम वहाँ गई थी तो मगर सूट सलवार पहन के जाती तो का तुम्हारे सेलिब्रिटी में से कुछ कम हो जाता, सी कम हो जाता। वैसे सी ही हो तुम लोग, क्या ही बताएं। ये सब नहीं करना चाहिए था, दिखावा, शो ऑफ, मतलब ये लोग अपने आप को पता ही नहीं क्या समझते हैं। एक गाना था ना, मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की, बस वही गाना इन सबको दोनों को गुनगुनाना चाहिए। ऐसे इनकी हरकतें हैं। तो कुल मिला के लोगों ने इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा टारगेट किया है
कि ये दोनों घर में जब भैया ऐसे ऐसे ड्रेस पहन के घूमते हैं बिल्कुल इंडियन, और जब वहाँ गई थी तो इनको दिखाना था, शो ऑफ करना था कि हम ना आपकी जो बेटी है कोई ऐसे वैसे घर में नहीं जा रही है, एकदम ना ऐसे घर में जा रही जहाँ दोनों नंदे बिल्कुल मॉडर्न है, बिल्कुल मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। ठीक है, दुपट्टा याद रखियो। ये सब तुम्हें भी करने की ज़रूरत नहीं, तुम तो अपने घर में थी, पहन लेती कौन एक ड्रेस, इनका सबका मुँह बनता है तो मुँह पर वही ना धई देती। काश की देखिए आने वाले दिनों के लिए तुम्हारे लिए मापदंड स्थापित कर रही सारी चीज़ों को यहाँ पे रखने का, और हाँ फ़ोन में भी सेव रखने का। काश कि कुछ दिनों बाद तो ये सब प्राइवेट हो जाता है ना, जब तक काम रहता है तब तक ये ऑन रहता है, जैसे काम हुआ काम तमाम प्राइवेट हो गया। तो ये 2 पॉइंट थे जो लोगों ने हाईलाइट करें। उसके अलावा जो मम्मी जी ने अंगूठी दी थी बहुत ही भारी है, लोगों ने कहा अरे हमने तो आज तक इतनी बड़ी अंगूठियाँ नहीं देखी हैं, इतनी बेचारी को जूम करके दिखानी पड़ी, ये देखो हैं। मलिक्षा ने कहा हमने जूम करके दिखा दिए, ठीक है ठीक है। तो भाई एक एक सामान जैसे ऐसे ऐसे करके दिखावा गया, बारी बारी से लावा गया ताकि लोग देखें कि हम इतना सारा सामान लेके आए हैं। हाँ, एक सब्सक्राइबर ने एक चीज़ और बोली है कि भाई साहब जितना इन सब के उसमें ये सब किया गया है, जैसे मलिक्षा का ये टूट रहा था, रिश्ता डावाडोल हो ही रहा था, उतना छोटकन्नी के रम काहे नहीं किया गया। मतलब अगर उसके भी रिश्ते में ऐसी ऐसी बातें हुई थी तो उसको इतना इनपुट नहीं दिया गया, वहाँ जाए के उसको सुधारने की कोशिश नहीं की गई। वहाँ पे तो जाए के भैया सासू अम्मा को ना धक्का मुक्की और मारपीट तक स्थिति आ गई थी। यूँ करने के लिए दोनों गए थे, दोनों जिज्जा साला, नोना जिज्जा और मलिक्षा दोनों गए थे। तो भाई सब्सक्राइबर अब यूँ भी सवाल उठा रहे हैं कि काश छुटकन्नी के रिश्ते के लिए भी इन लोगों ने इतना एक्स्ट्रा इनपुट लगाया होता। तो भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, आज कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आइन गवा होता है, लेकिन नहीं। तो आने वाले टाइम में अभी तो आपने देख लिया मम्मी जी का जो चीज़ था वो क्लियर हो चुका है कि मम्मी जी अब सब्जी ना ही बनाएंगी। मतलब देखो छुटकन्नी ने भी कुछ दिन पहले इनडायरेक्टली बोल दिया था। देखो ये जो वीडियो में बोलते हैं ना तो ये कंटेंट नहीं दिखा रहे होते हैं, ये सबको संदेश दे रहे होते हैं, कबो इनको कबो उनको। देखो वहाँ दादी ने क्या बोला था कि हम सारा का सारा वीडियो देखते हैं, इनका भी देखते हैं उनका भी देखते हैं। मलिक्षा कबो शिमला जावे, कबो मम्मी के साथ बतावे, कबो छोटी अंकी के साथ बतियावे हैं। और उन्होंने दादी ने ये भी कहा कि वो ना छुटकन्नी का भी देखते हैं, परेथिन का भी। असल में हमें लग रहा है दादी सिर्फ ना वीडियो ही देखती, कमेंट नहीं पढ़ पाती होंगी। अगर पढ़ पाती ना तो दादी के हालात बदल जाते, जज्बात बदल जाते, एकदम से इस फैमिली के लिए उनके ख्यालात बदल जाते। लेकिन अच्छा है कम से कम बड़े बुजुर्गों का ये बना रहे कि हाँ सब ठीक ठाक खास कि उनके सामने अगर इनका सबका सच्चाई आ गया तो अच्छी बात नहीं होगी भाई, है ना। तो भाई दादी ने भी बता दिया कि देखिए उनके जितना भी नहीं का रिश्तेदार है सब इनका देखता है ना। तो ये जितना भी सब बोलते हैं कि गाड़ी पुरानी हो गई, 5 साल पुरानी हो गई, डेंट लग जाए पेंट लग जाए, कोनो बात नहीं, कब तक पुरानी चलाएंगे। तो ये सिर्फ इनका एक उद्देश्य होता है उधर संदेश पहुंचाने का कि भाई पुरानी हो गई है तो का इधर शादी में नई का गाड़ी भी दे सकते हो, हैं। ये सब चल रहा है, यहाँ से खेलते हैं, यहाँ से जितना घर दिखाते हैं कि इधर खाली उधर खाली, यहाँ भी रहेंगे वहाँ भी रहेंगे। पहले ये था कि ऊपर वाले ऊपर रहेंगे नीचे वाले नीचे रहेंगे, अब ना ऊपर नीचे दोनों जगह रहेंगे, है ना। अभी फिर से बीच में चेंज हुआ है काम। तो भाई ये सब ना जानबूझ के किया जा रहा है, जानबूझ के ये गेम खेलते हैं कि देखो वहाँ तो सब लोग जैसे इधर आता है नोटिफिकेशन ऑन रहता है, अच्छा आएगा है जिज्जी की आ गया, छुटकन्नी के आ गया, हमारे पति का आएगा, दुपट्टा भी खोल के देखते हैं, उनके घर वाले भी देखते हैं। तो संदेश लेते रहते हैं कि आज दामाद जी का क्या है, आज दामाद जी क्या चाह रहे हैं, है ना। जो चाह रहे हैं वो मनोभाव उन तक पहुंच जा रहे हैं और वो भी समझ जा रहे हैं कि ये सब क्या चाह रहे हैं। इसके अलावा इनके वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए, ढेर भर भर के आए हैं। उन सारे कमेंट्स का यही मतलब है कि भाई साहब सबसे अच्छी यही लग रही थी, सबसे प्यारी लग रही थी। और एक लोगों ने तो लिख दिया चलिए जिज्जा जी का दर्शन मिल गए देखा मैंने कहा था ना भाई बड़कन्ने जिज्जा को लोग बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुल मिला के उनकी फैमिली के बारे में बहुत सारा प्यार दिखाया टरू वालों ने। इसके अलावा भाई इनके लिए भी कुछ चीज़ें बोली गई हैं, है ना, कि बहुत सोनी लग रही पर इन लोगों को सूट में पहन के आना चाहिए। हमें लग रहा है कुछ ही देर में ही कमेंट डिलीट हो जाएंगे। सी इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल, वाह जी वाह। तमाम तरह का कमेंट्स आवा है अभी तक। बस देखिए सारा का सारा अभी जितना भी है ना वो टरू वालों का है। अब इसमें अगर इन दोनों महिलाओं के लिए मतलब लड़कियों के लिए, तीनों लड़कियों के लिए कुछ लिखा जाएगा तो खड़ाक से डिलीट कर दिया जाएगा। खास कि अभी तो वहाँ के लोग और देख रहे होंगे, तुरंत ही बैठ रहे होंगे, तो इस पर ना ऑनलाइन काम चल रहा होगा, आवा अच्छा डिलीट करो। या तो फिर इसमें एक वो काम है ना कि ऑल कमेंट्स होल्ड पे डाल दो, उसके बाद जिसको चाहो ना पढ़ के ना करते जाओ, टिक जाओ।
कहा कि भाई लोग बोल रहे हैं, रिएक्शन वालों पे बोल रहे हैं, बाकी जगहों पे बोल रहे हैं, ईमा नहीं बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि उनको आने नहीं दिया जा रहा बोलने के लिए। तो भाई शादी में भी तुम लोग दोनों बहनियाँ अगर यही करे वाली हो, मॉडर्न गिरी दिखाने वाली हो, दिखाओ मॉडर्न बनो। कपड़ों से बनना है ठीक है, पर इस ओकेज़न में ओकेज़न नहीं सही है, शादी वादी के टाइम भाई थोड़ा सा अपना कल्चर भी दिखाई दो। वैसे तो तुम लोगों ने रामनवमी नहीं दिखाए, दशहरा नहीं दिखाया, कोई पूजा पाठ नहीं दिखाया, बस तुम्हारा सबका जो प्लान होता है इन्हीं तारीखों में होता है। पिछली बार भी ऐसे टाइम पे सब कुनबावासी घूम रहे थे और इस टाइम भी बस यही सब चल रहा है। तो ये कितने अच्छे हैं, कितने क्या बोलेंगे उसको, धर्म को मानने वाले, अपने रिचुअल्स को मानने वाले हैं, इनसे पता चलता है। सुविधा अनुसार जब इनको कंटेंट को ज़रूरत होती है तो बड़कन्नी का मंदिर तुरंत सज जाता है, दुपट्टा डालेगी, चुन्नी डालेगी, सिंदूर लगाएगी, बिंदी लगाएगी। अभी 2-3 दिन कितना नौटंकी ड्रामा किया था, जो उनकी हेल्पर है बिंदी ला के दे रही थी, कब वो सिंदूर लगा के दिखा रही थी, कितना नौटंकी ड्रामा किया था। यहाँ कैसे बन के गई थी? मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बिल्कुल ना यू ना यू ना यू, बस ऐसे मॉडर्न बन के गई थी। तो जीजी थोड़ा दिल से मॉडर्न बनिए, विचारों से मॉडर्न बनिए, ऐसे मॉडर्न बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आने वाले टाइम में ना भाई एक लोगों ने ये भी लिखा कि आने वाले टाइम में फैमिली पे ना होल सोल इंचार्ज कौन होने वाला है, हवा में उड़ता जाए दुपट्टा। काश की उसका कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है, लोगों ने यूँ लिख दिया है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं और मम्मी जी ने भी आज क्लियर कर दिया। मलिक्षा ने भी फीडबैक मांगा ही था, तो फीडबैक मलिक्षा तुम जो लोग दे रहे हो को तुम पब्लिक नहीं कर रहे, तुम होल्ड पे डाल दिए हो, अच्छी बात नहीं। देखो ना, जो तुम अगर किसी से कुछ पूछ रहे हो तो रियल वाली चीज़ें रियल तक पहुंचने दो, तब मज़ा आता है। अब तुम पूछ रहे हो लेकिन वो रियल चीज़ पहुंच ही नहीं पा रही है ना, तो अधूरा चीज़ रह जाता है। और पूरी फैमिली उधर की भैया इनकी आवभगत में लगी थी, वेलकम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। और एक चीज़ हाँ जाते जाते मैं बोलना चाहूँगी कि जितना ये सब लेके गए थे, एक एक करके उनकी गोदी में रख रहे थे जैसे जैसे, और जानबूझ के ना बोल रहे थे मम्मी जी ये वाला रहेगा, मम्मी जी ये दे दो, पैसे जानबूझ के ऑन कैमरा दिया था हैं, ये ले लो ये ले लो, ये भी हमारी तरफ से, ये सब जानबूझ के दिखाने के लिए किया गया है। बहुत अच्छे से जान लो, ठीक है इन्होंने जितना दिया, लेकिन 99% मैं श्योर हूँ, चाहे तुम मलिक्षा तुम इस बात को कंफर्म कर देना, काश की बहुत सारी चीज़ें तुम ऑन कैमरा दिखा रहे हो, यूँ अंगूठी, यूँ पैसा, यूँ कपड़ा, यूँ लत्ता, यूँ कुरकुरे, यूँ मुरमुरे। एक चीज़ और दिखा देना, उधर से किसको का रिटर्न गिफ्ट मिला, खासकर नोना जी जब बड़का दामाद जो पहली बार गए थे। हमें जानना है, बाकी लोगों को भी जानना है, हर चीज़ दिखा रहे हो। काश कि देखिए बाकी के जो ब्लॉगर होते हैं, यूट्यूबर होते हैं, उनका हर चीज़ तो भाई ऑन कैमरा नहीं होता, ठीक है वो अपना डेली रूटीन शेयर करते हैं, पर उसमें भी एक मापदंड होता है कि भाई इसके बाद तो नहीं, ये लाइन है और इस लाइन के इधर नहीं आने का, बाकी सब ठीक है ना। पर इनके यहाँ तो कुछ अलग होता है कि ना जितने ऐसा सीक्रेट चीज़ मिल जाए, मतलब जो दिखाने वाली, बाकी ये लोग भी ना ऐसा ना समझना कि ऐसी ऐसी बातें तुम तक शेयर करेंगे, जिसमें मिर्च मसाला हो, जो तड़के वाला हो, वही तुम तक शेयर किया जाएगा कि तुम सोचो है ऐसा ऐसा, अरे दैया। और जो इनकी फ़ाइट होती है ना, वो बस ना क्रिएट की जाती हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि लोग इस पर बोलें, इस पर रिएक्ट करें, फिर लोग हमारे यहाँ पे देखने अच्छा ऐसा ऐसा हुआ। जब इनका ना लिच्चड़ किच्चड़ वाले व्यूज़ एकदम ज़मीन में धंस जाते हैं, तब ये सारी हरकतें ऐसी करते हैं, इन हरकतों पे ये उतर आते हैं। तो गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ कि ना जितना पैसा की सब लेके गए थे, उससे कई गुना ज़्यादा ही उधर से लेके आएंगे, लिखवा के ले लो मलिच्छे, चाहे तुम दिखाई दो तो हम मान लेंगे, लेकिन सच्ची बात कबो तुम सच्ची चीज़ तो दिखाते नहीं हो ना, तो ये गलत बात हम उप पे नहीं मानेंगे। बाकी ठीक है भैया, उधर से तैयारी फुल ऑन है। तो भैया अब देखो इतना है, अमृक्षा के पास और भी कुछ है, टाटा बाय बाय आने वाला भी ना है कि नहीं है, शूटिंग तो किया होगा, काश कि वो मौका दस्तूर नहीं छोड़ता है ना, जब भी जाता है तो एक्स्ट्रा कंटेंट बना के लाता है, 2-3 दिन चल जावे, जितना डीजल पेट्रोल लगा, जितना पैसा वैसा लगा वो सब निकल आवे। खैर इस बार का तो डीजल पेट्रोल और प्लस जितना भी सामान लेके गए वसूल करके लाएंगे। बर्थडे गर्ल को कहाँ मिला हो तुमके वीडियो में पता चलेगा।
बाकी देखो जैसे वही लोग दिखाए रहे हैं, मतलब वहाँ पे जो दिया गया दिखाए रहे हैं, तो उन लोगों का भी ना दुपट्टा चैनल काहे नहीं बनवाए दे रहे हो, बनवाए देते तो वो भी बताती कि आज हमारी जीजी ने यो दिया, यो गिफ्ट, वो गिफ्ट है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। भाई तमाम टर वाले चाह भी रहे हैं, उनके रील पे जाए कमेंट कर रहे हैं कि भाई हम भी ना आपका वीडियो देखना चाहते हैं, सारा तैयारी देखना चाहते हैं, तो काहे नहीं बनवा दे रहे हो चैनल। सब लोग चाह रहे हैं, हमें तो बनवा देना चाहिए, है कि नहीं। तो चलो भाई, इतनी सी बात के लिए हमने कहा विचार व्यक्त कर दी जाए। कुछ विचार रह गए थे, इन दोनों ने बिल्कुल गलत किया। लोग उनके हिसाब से भी, अपने हिसाब से, उनके हिसाब से, उनके हिसाब से, सिर्फ शो ऑफ दिखावे के लिए कि हाँ हम लोग सेलिब्रिटी हैं, मॉडर्न हैं, हम यूँ हैं वो हैं, है ना। ये इसलिए ऐसा ड्रामा करके गई थी, ऐसा गेटअप बना के गई थी। जो लोग गेटअप इनका देख के इनको गरिया इन रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ना ये सब कब्बों नहीं सुधर सकती, घर में सूट पहनती, बाहर जाए के मैं नहीं करूँ, मॉडर्न ड्रेस नहीं पहननी चाहिए भैया, जहाँ जैसा रहन सहन, जहाँ ये लोग एक तो ड्रामा इतना करते हैं कि मम्मी नंगे चुंडे नहीं देखती हैं, लेगी नहीं पहनने देती थी। तो भाई तुम जब इतना बड़ा बड़ा बोल दे रही तो अभी मम्मी नहीं कर रही थी कि वहाँ जा रही हूँ, पहली बार जा रही हूँ, करवा चौथ का ये सब व्रत पालन करावा जा रही हूँ, सामान लेकर जा रही हूँ, तो ऐसे ऐसे गेटअप में ना चलो। ये मम्मी जी की अब सुनने नहीं जाती है, सिर्फ कहानी बनाने के लिए मम्मी जी बोल देते हो। तो आप लोगों का अभी भी कुछ लिखना पढ़ना है तो बता दीजिए, बाकी का कहानी इन सब की दोनों जो चंड मुंड गई थी चंगू मंगू, उनके में पता चलेगा है। उनका वाला वर्जन आया कि नहीं अभी हमने देखा नहीं। हाँ, लास्ट शाम के 5 बजे तक तो आया नहीं था। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।